नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जानेंगे विस्तार से एक और सबसे बड़े रहस्य के बारे में। दोस्तों, गंगा मैया का जन्म कैसे हुआ और उनका विवाह मनुष्य के साथ कैसे हुआ था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिख दें। विस्तार से पूरा रहस्य को जानेंगे। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन माना जाता है। इस बार यह तिथि आज यानी कि 18 मई थी। पुराणों में देवी गंगा के जन्म कई कथाएं मिलती हैं। साथ ही इनमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं, देवी गंगा के मनुष्य रूप में प्रेम की भी अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जो यह दर्शाती है कि गंगा की अविरल धार न केवल तन मन को पवित्र करती है, बल्कि यह प्रेम का संचार भी करती है। तो आइए जानते हैं क्या है माँ गंगा के जन्म की कथा और कैसे हुआ इनका मनुष्य से विवाह। दोस्तों, वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया था। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी की कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। इसमें एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धाराएं फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल लोक में चली और गंगा का त्रिपथगा कहलाई। दोस्तों, शिव पुराण में ऐसी कथा भी मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। और दोस्तों, देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव को घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रहने का वरदान दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लेते। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल गया था। दोस्तों, मराठी लोक कथाओं में इसी तरह कुछ बातें मिलती है। यहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती है, जिसकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती है। पार्वती से कोप से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने की जिस तरह अनेकों कहानियां हैं, उसी प्रकार इनके मानव रूप में प्रेम की भी कई कथाएं मिलती हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण भी गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाविष और अस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुँचे तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों में जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8 संतान वसु थे, जिन्हें शाप के कारण मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी, लेकिन 8वीं संतान को श्राप मुक्त कराने से गंगा असफल रही। दोस्तों, इस तरह इनका पौराणिक कथा के रूप में रहस्य मिलते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिख दें। धन्यवाद।